हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 19.1 का पार्ट 1 यानी जहाँ तक कंप्लीट होगा वहाँ तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इसका पार्ट 2 भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए गए हैं। तो एक में है पहले 24 मीटर 18 मीटर, ये हमारा है 13.5 मीटर और 7 मीटर, 19.4 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर। चलिए सब लोगों को बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला आता है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए फॉर्मूला हमारा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुने भुजा होता है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बनाने का। क्वेश्चन नंबर 1 में है जो लंबाई है वो 24 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर में है। ठीक, हम लोग यहाँ पे सिंपली फार्मूला को अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एल गुना बी। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब ब्रेड्थ, यानी जिसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक, तो एल का मान है 24 मीटर और बी का मान है 18 मीटर। इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक, चलिए बगल में इसको गुना कर लेते हैं। तो 24 को 18 से गुना करते हैं। 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 दूना 16 और 3 19 आ गया। 4 एकम 4 और 2, 2 9 4 13, 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया 432 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फिर से हम लोग जो दिया हुआ है वो डाटा क्या है, 13.5 मीटर और 7 मीटर। 13.5 मीटर और 7 मीटर। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे फिर से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर से लंबाई गुने चौड़ाई एल इंटू बी। ठीक, लंबाई है 13.5 मीटर और गुना में चौड़ाई है 7 मीटर। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक, 7 पचे 35, हाथ में 3, पॉइंट है सामने पॉइंट, 7 21 और 3 24, हाथ में 2, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कितना आ गया 94.5 मीटर। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैसे आया, तो मीटर यहाँ पे भी थे यहाँ पे भी था, जब 2 बार गुना हुआ तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 19.4 सेंटीमीटर में है अभी। ठीक, इसको मीटर में हम लोगों को बदलना पड़ेगा। 19.4 सेंटीमीटर और एक है 17.6 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। देखिए चलिए सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही हम लोग बना देते हैं। ठीक, आयत का क्षेत्रफल फिर से लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 19.4 गुना 17.6। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक, तो 19.4 को 17.6 से हम लोग गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करने के बाद 341 पॉइंट कितना आ गया, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इस तरह से 4 नंबर में है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर में और 150 सेंटीमीटर में। ठीक, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। अगर यदि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को अगर यदि चेंज करेंगे तो ये 25/100 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। ठीक, और इस 150 को भी देंगे तो इसको हम लोग 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 2 मीटर अब गुना में इसको जब पॉइंट हटाएंगे यानी जब भाग देंगे तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी 0.25 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट इसके आगे लगा देंगे। और इसको जब भाग देंगे तो ये 1.5 मीटर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 को जब 15 से भाग देंगे तो 1.5 बार में कैंसिल। तो ये जोड़ेंगे तो कितना 2.25 बन गया और 1.5, ये दोनों अब मीटर में आ गया। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 2.25 और चौड़ाई है 1.5। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक, जब गुना करेंगे तो 225 को 25 25, हाथ में 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, यानी कितना आ गया, तो 33 और 75 आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट 1 घर और इधर से 2 घर, तो टोटल कितना 3 घर, तो 3 घर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में। अब 5 नंबर क्वेश्चन है
12 मीटर 50 सेंटीमीटर में और 8 मीटर 50 सेंटीमीटर में। फिर से हमारा सेंटीमीटर वाले को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो 12 मीटर और इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देंगे, इसको 8 मीटर, इसको भी जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 12 मीटर और इसको जब भाग देंगे इससे तो कितना 0.5 आ जाएगा। ठीक, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, प्लस ये 0.5 हो जाएगा। और इसके साथ जब इसको भाग देंगे तो ये भी हमारा कितना 0.5 आ जाएगा और प्लस में 8, तो ये 12.5 बन गया और ये 8.5 बन गया। ठीक, इसको जोड़ देंगे साथ में। अब फिर से हम लोग आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग लंबाई है 12.5 और 8.5 आपका चौड़ाई हो जाता है। ठीक, अब इसको गुना करते हैं, जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो उसको अच्छे से गुना कर लेते हैं। तो कितना आ गया, तो 106.25 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 1 नंबर में है 14 सेंटीमीटर। हम लोग पिछले वाले सेक्शन में अभी पढ़े थे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुने भुजा होता है। ठीक, तो भुजा हमारा है 14, इसी को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, सॉरी 196, 16 का 256, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कितना है 3.7 सेंटीमीटर में। ठीक, 3.7 सेंटीमीटर में। अब वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग फिर से लिखेंगे तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी जो हमारा दिया हुआ है उसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो 37 का जो स्क्वायर होता है वो कितना 1369 हो जाता है। ठीक, अब पॉइंट कितने अंक के बाद, तो एक घर इधर और एक घर इधर, टोटल कितना 2 घर, तो 2 घर के बाद इधर से हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2.96 मीटर। अब हम लोग इसका फिर से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का 2 बार गुना, स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ठीक, अब 2.96 और 2.96 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए इसको बगल में गुना कर लेते हैं। 296 और 296, 6 के 36, 7 में 3, 6 9 54, चलिए गुना करके आप लोगों से मिल, तो कितना आ गया 87,616 मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक, अब पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, तो इधर से 2 घर और 2 घर, 4 घर के बाद 1 2 3 4 यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8.716 मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब 3 नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 26.3 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बार बार लिखना अब हम लोगों को नहीं है, 2 बार इसको गुना कर देना है। ठीक, 26.3 26.3, चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं। इधर 3 3 9, 3 6 18, 3 दूना 6 और 1, तो कितना आ गया टोटल गुना करने के बाद 691, उसके बाद 69 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद, यहाँ पे 26.3, 1 अंक और 1 अंक यानी 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर से बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर है तथा लंबाई 38 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए 1 नंबर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है 456, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक पर तरह से आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 456 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग 456 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये दिया हुआ है 456। ठीक, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबाई, तो लंबाई का मान है 38, इसकी जगह पर 38 गुने, अब चौड़ाई ज्ञात करने बोला जा रहा है तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब बी को रहने देंगे, ये गुना में है उधर जाएगा तो ये भगा में चला जाएगा। ठीक, अब इसको भाग देते हैं तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, एक बार में आपका 38 हानि आ गया है कितना 7 7 यानी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा तो 12। ठीक, इसका जो लेंथ यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई जो आ जाएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसका हम लोग फिर से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल वही 456 दिया हुआ है, बस लंबाई अलग अलग दिया हुआ है। ठीक,
तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो लंबाई गुने चौड़ाई और इधर 456। लंबाई हमारा कितना है 24 गुना चौड़ाई चाहिए, तो इसको 456 के बराबर करेंगे। अब b बराबर एक गुना में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा। 24 से कितना बार में, एक बार में पहले जाएगा तो बच गया यहाँ पे कितना, दो बार में ज़्यादा हो जाता है, ये बच गया कितना 20 और 21 बच गया, यानी 216 बन गया। 24 से कितना बार में 216 चला जाएगा तो 4 6 यानी 9, 4 9 36, 9 बार में चला जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा b बराबर ब्रेथ यानी जो आ गया चौड़ाई 19 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ लंबाई वो कितना है, तो 30 सेंटीमीटर, कितना है तो वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो 456 हर जगह हम लोगों को क्षेत्रफल इतना ही दिया हुआ है, बस लेंथ जो है सो लंबाई अलग अलग दिया हुआ है। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 456। ठीक, अब लंबाई हमारा 30 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसके बराबर कर देंगे। ठीक, अब b बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इधर से आके गुना में आ जाएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे। ठीक, तो कितना बार में कटेगा, तो 30 से, देखिए 3 से कटाएंगे, 5 4 9 6 15, 30 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 10 बार में, 3 से कटाएंगे तो इसको 15 और 2 152 बार में। ठीक, अब जब इसको भाग देंगे तो ये 15.2 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 15 बार में 150 आ गया, उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ पॉइंट था तो एक जीरो आएगा पॉइंट देने के बाद, तो 2 बार में 10 दूनी 20 आ गया, 15.2 मीटर आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर आते हैं।